अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बेबी का शूज़ बनाना बताएंगे, जो कि ठंडे के मौसम में बेबी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। बाहर जाने वाला शूज़ तो अलग से होता है, लेकिन घर में डेली यूज़ के लिए और दिन भर पहनाने के लिए ये शूज़ आप घर पे बना सकती हैं अपने बच्चों के कपड़ों की मैचिंग से, अपनी मनपसंद की डिज़ाइनिंग। तो चलिए इस शूज़ को बनाना शुरू करते हैं। इस शूज़ को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शूज़ के स्लीपर को कट कर लिया है, यानी कि शूज़ के नीचे वाले पार्ट को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसकी कटिंग आप कोई भी बेबी शूज़ रख करके उसकी आउटलाइन करके कटिंग कर सकती हैं। ये बहुत ही इजीली कट जाता है। तो मैंने इसकी लंबाई रखी है 5 इंच, यानी कि 5 इंच का मैंने शूज़ बनाया है। आप 6 इंच, 7 इंच, 4 इंच जितना भी चाहें इसी तरह से आप सिंपल कट कर सकती हैं। बेबी शूज़ रख करके आप बहुत ही ईजिली कट कर सकती हैं। तो अब इसको सिलाई करने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हमें दोनों साइड लगा करके पहले सिलाई करना होगा। तो देखिए मैंने कपड़े को दोनों साइड इस तरह से रख लिया है। अब हमें ये फोम जो है उस फोम के किनारे किनारे पूरी गोलाई में सिलाई लगाना है। तो कपड़े को पहले अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, फोम को अंदर कर लेंगे और पूरी गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है कि हमें फोम पर सिलाई आनी चाहिए, फोम के बाहर नहीं सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से घुमा घुमा करके सिलाइयाँ लगाना शुरू कर दी हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर निकला हुआ है, इन सारे कपड़े को हम कट कर देंगे। जितने भी कपड़े हैं हम सारे कपड़े को कट करके इसको बिल्कुल स्लीपर स्टाइल में कटिंग करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था सारे के सारे को मैंने कट कर दिया है। तो इसी की साइज से हम दूसरा वाला पार्ट भी बना करके तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरह हमें दोनों साइड से कपड़ा लगा करके और चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को सिलाई करके कटिंग कर लिया है। ये नीचे वाला पार्ट तो तैयार है, अब ऊपर वाला पार्ट हमें तैयार करना होगा। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने ये वाला फोम लिया है। ये थोड़ा मुलायम होता है। ये जो मैंने स्लीपर के लिए ये नीचे वाले पार्ट में यूज़ किया है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इसके लिए मैंने ये मुलायम वाला फोम लिया है। अब इसे इस तरह से हम इसी की साइज से कट कर लेंगे, लेकिन चौड़ाई हमें दोनों तरफ 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी, क्योंकि हमें ऊपर वाला पार्ट इससे चौड़ाई में ज़्यादा कटिंग करना होता है और लंबाई हमें सेम रखनी होती है, जिससे हमारे पाँव में अच्छी तरह से जा सके। तो अब इसको भी हम पहले चारों तरफ से कपड़ा लगा करके सिलाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने कर लिया है। अब ये सिलाई करने के बाद इस स्लीपर को हम रखेंगे इसके ऊपर और अब हम इसके लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए ये किनारे किनारे से मैंने 2 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाना शुरू किया है। ये निशान हमें इस तरह से लगाना है, ऊपर से बिल्कुल उसी की लंबाई हमारी सेम रहेगी और साइड से हमारी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहेगी, थोड़ा नहीं बल्कि 2 इंच ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये शूज़ है तो इसके लिए थोड़ा 2 इंच ही रखना होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने तिरछा करके निशान लगाना शुरू किया है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है, बस दोनों साइड मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से रख लिया है। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ की लंबाई नापेंगे और उसकी भी कटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम साइड की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हम यहाँ से पहले इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से भी इसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कटिंग किया है। फिर से हम इस नीचे वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए हमारी लंबाई दोनों की सेम है, बस चौड़ाई अलग है। तो इसके ऊपर हम रख करके, मतलब यहाँ से हम इंच टेप लगा करके 2 इंच लंबाई नापेंगे। हमने 2 इंच यहाँ की दूरी इसलिए रखी है क्योंकि हमें इसमें पट्टी लगाना होगा। अगर आपको पट्टी ना लगानी हो तो आप यहाँ की लंबाई 3 इंच नाप सकती हैं। तो मैंने 2 इंच की दूरी पे यहाँ से निशान लगाया है। अब इधर से हमें 1 इंच की दूरी पे निशान लगाना होगा। देखिए मैंने 1 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया है। इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए मैंने निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ हम हल्का सा राउंड देंगे इस तरह से। आप देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है। बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में हम दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने पट्टी लगाने के लिए ये थोड़ा अलग कपड़ा लिया है, यानी कि प्लेन कपड़ा लिया है डार्क कलर में। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर लंबाई में एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लंबाई में लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, तो इसे हमें यहाँ से रख करके जॉइंट लगाना होगा। देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। ये सिलाई करने के बाद ये पट्टी मैंने जॉइंट कर ली है। जॉइंट करने के बाद फिर इसे हम इस साइड करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा पूरी तरह से फिक्स हो जाए। अब देखिए ये वाला मैंने पट्टी की सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। ये हमारे शूज़ का ऊपर का एरिया बन चुका है। अब ये जो पट्टी मैंने लगाई है इसमें हमें लास्टिक लगानी होगी। तो लास्टिक कितनी लंबाई में हमें लगानी है वो आप अपने बच्चों के पैर के हिसाब से लगा सकती हैं। मैंने इस पर 7 इंच नाप करके निशान लगाया है। फिर से एक बार नाप के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने 7 इंच नापा है और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। बच्चों के पाँव के हिसाब से जिस तरह से मोटे पतले होती हैं उस हिसाब से आपको लास्टिक लगानी होगी। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा करके इसके हिसाब से अब इसमें अंदर हम डाल देंगे। आप कोई भी चीज़ की हेल्प से, हेयर पिन हो या ब्रश हो या कोई भी चीज़ से आप इसे इस तरह से अंदर कर सकती हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लास्टिक को। तो देखिए मैंने इस साइड इस तरह से लास्टिक निकाल ली है। अब इस लास्टिक को हम दूसरी साइड से खींच के बिल्कुल इसके बराबर कर लेंगे यहाँ तक करने के बाद फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो अब देखिए मैंने एक साइड इसकी सिलाई लगा करके यहाँ पे इसको पक्का कर लिया है। अब लास्टिक को हम खींचेंगे और अपना निशान पहले देखेंगे कि हमारा निशान कहाँ है। तो देखिए हमारा निशान यहाँ पर है। इस निशान को यहाँ पर रखेंगे और पहले इसे इस तरह से करके देख लेंगे। देखिए हमारे लास्टिक की लंबाई बिल्कुल सही है। तो अब इस तरह से करके देख लेने के बाद यहाँ पर फिर से हम सिलाई लगा देंगे। ये निशान जो है इसको यहाँ तक करके इस पर हम फिर से पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि ये लास्टिक हमारी कहीं भी न हटे। अब इस लास्टिक को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब तैयार करने के बाद फिर हमें पीछे वाला पार्ट ज्वाइंट करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इस पर इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। इस नीचे वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड हम निशान लगाएंगे ताकि सिलाई लगाने में इजी रहे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कपड़े को रख करके इसे अच्छी तरह से नाप लेंगे। कपड़ा थोड़ा लूज़ रख करके नापेंगे कि हमारा कपड़ा उसकी लंबाई सेम है या नहीं। तो देखिए इसकी लंबाई बिल्कुल सेम है। तो जब लंबाई आपकी सही हो तो उसे कट ना करें। अब यहाँ से हमें एक सिलाई लगा करके इसे पैक कर देना है। अगर लंबाई आपकी थोड़ा ज़्यादा रहे तो आप कपड़ा कट कर सकती हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद ये हमारा ऊपर का एरिया बनके तैयार है। अब इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो आप आगे से चाहें तो आगे से भी ज्वाइंट कर सकती हैं या बैक साइड से भी ज्वाइंट कर सकती हैं। तो देखिए मैंने पीछे की साइड से ये सिलाई करना शुरू किया है। अब ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे हम थोड़ा लूज़ रखते हुए सिलाई करेंगे, खींच के नहीं सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा शूज़ बनके रेडी है। अब इसे हम सीधी साइड पलट देंगे। देखिए मैंने इसकी सीधी साइड कर दी है। इस तरह से हमारा शूज़ पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गया है। तो आप भी अपने बेबी के लिए इस तरह से घर पर शूज़ बना सकती हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सा शूज़ बनके तैयार हुआ है। आई होप कि यह मेरी शूज़ वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।